सर्दी ने पकड़ा जोर तो रामू की दुकान पर बढ़ गया शोर। बहसबाजों ने चाय पर चाय चढ़ाई, तब तक गुल्लू को गुप्ता जी की सवारी नजर आई। गुल्लू वोडाफोन आइडिया के निजी से सरकारी कंपनी बन जाने का ज्ञान सुना रहे थे। उधर गुप्ता जी भी इसी पर कुछ नए पैतरे लेकर आ रहे थे। रामू ने चाय का गिलास बढ़ाया और गुल्लू ने गुप्ता जी पर निशाना लगाया। कहाँ रहे गुप्ता जी? कहीं न्यू ईयर मनाने गए थे क्या? अरे कहाँ गुल्लू बाबू, काम में फंसे हुए थे। चमक रहे हो गुप्ता जी। नए साल पर कोई बड़ा हाथ मारा है क्या? अरे नहीं यार, लेकिन सरकार के एक फैसले पर ताली पीटने का मन हो रहा है। वो तो तुम्हारा हमेशा ही होता है गुप्ता जी। अब नया क्या हुआ? सुना नहीं तुमने? सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बचा लिया। कंपनी पर उधार के बदले सरकार ने हिस्सेदारी ले ली। ऐसे कैसे? इसमें तो अभी बड़े पेंच हैं भाई। क्या गुल्लू, समझ तो। कंपनी के ग्राहकों के फोन की घंटी बजती रहेगी। सरकार ने वोडाफोन के लाखों करोड़ों कस्टमर्स को बचाने के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है सरकारी खजाने पर कितना भारी पड़ने वाला है सरकार का ये फैसला? ना ना, आंकड़ों के उस्ताद तो तुम हो, बैठे होंगे सब हिसाब किताब जोड़े। गुप्ता जी, वोडाफोन आइडिया ने सरकार को करीब 7800 करोड़ रुपए चुकाए हैं, लेकिन कंपनी पर अभी भी बकाया रकम करीब 50,000 करोड़ रुपए की है। 50,000 करोड़ रुपए समझते हो कितने होते हैं? इतने पैसे में कितनी कंपनियां खड़ी हो सकती हैं गुप्ता जी, कोई अंदाजा है? अब कंपनी पैसे चुकाने की हालत में थी ही नहीं तो क्या करती सरकार? अगर कंपनी बंद हो जाती तो लाखों करोड़ों ग्राहकों के साथ साथ हजारों लोगों की नौकरियां भी तो चली जाती, और फिर सरकार का बकाया डूब तो गया नहीं। सरकार का कर्ज शेयरों में बदल गया है। 36% हिस्से के साथ सरकार का कंपनी पर मालिकाना हक हो गया है। अब जब कंपनी अच्छा काम करेगी तो शेयर चढ़ेंगे और सरकार का पैसा भी धीरे धीरे निकल जाएगा। अच्छा जी। और क्या, सरकार ने एक तीर से दो निशाने साध लिए गुल्लू। लेकिन पता नहीं कि तुम कब समझोगे, तुम्हारी अपनी ही ढपली है। मतलब सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, निजी कंपनियों में हिस्सेदारी ले रहे हैं। समझ नहीं आया ये। बस इतना समझो कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को उसका पहले वाला मैनेजमेंट ही चलाएगा। लेकिन एमटीएनएल बीएसएनएल की संपत्तियां तो ताबड़तोड़ बेचने में लगी है सरकार। मजाक चल रहा है क्या गुप्ता जी? अरे यार गुल्लू, कभी तो समझा करो। सरकारी पैसा फंसा हुआ था। अब कंपनी बर्बाद हो जाती तब क्या मिलता? अभी कुछ तो उम्मीद है कम से कम कि पैसा वापस आएगा। लेकिन तमाम कंपनियों पर बैंकों का भारी भरकम कर्ज है। क्या हर कंपनी को सरकार बचाती है? बैंकों को तो सरकार बोल देती है भाई भूल जाओ अपने कर्जे, और बैंक मजबूर होते हैं नुकसान उठाने को। अरे दिल पे मत लो गुल्लू भाई। ऐसा है कि जहां आम आदमियों से जुड़े मसले होते हैं वहां ऐसा करना पड़ता है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का डिस्कॉम पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ये पैसा तो माफ नहीं कर रही सरकार, जबकि लोगों के घरों में बिजली कटने की बात आ गई थी। अरे गुल्लू बाबू, एक बात समझो, सरकार ऐसे सबके कर्जे माफ करने के लिए तो नहीं बैठी है ना। अरे वही तो हम कह रहे हैं। तो फिर वोडाफोन आइडिया में कौन से सुरखाव के पंख लगे थे गुप्ता जी? इसे क्यों बचाया? डूब तो जेट एयरवेज भी गई। अरे कोई पॉलिसी तो होगी, ऐसे कुछ भी करेंगे? अरे जा तू बन जा सरकार का सलाहकार, बनवा दे पॉलिसी। भड़को मत गुप्ता जी, ठीक है? ये बताओ, वोडाफोन आइडिया बीमार क्यों हुई? क्यों नहीं चुका पाई सरकार का पैसा? अब इतना हिसाब न लगाया हमने। हम बता रहे हैं ना, सरकार ने बीच रास्ते में नियम बदले, टेलीकॉम कंपनियों पर अचानक पुरानी देनदारी निकाल दी, महंगा स्पेक्ट्रम बेचा। जब कंपनियां चुका नहीं पाई तो उन्हें बेल आउट दिया। तो वोडाफोन का बकाया एजीआर यही है ना गुल्लू। इसी को नहीं चुका पाई कंपनी तो सरकार ने ले ली हिस्सेदारी। और क्या गुप्ता जी, सरकार ये जो 25 साल से टेलीकॉम कंपनी की नीतियों का मुरब्बा बना रही है ना, ये उसी का नतीजा है। अरे यार गुल्लू, तुम्हें पता है अगर वोडाफोन डूब जाती तो बाजार में केवल 2 कंपनियों का कब्जा हो जाता। बाजार के कंपटीशन को बचाने के लिए सरकार ने वोडाफोन को बचा लिया। वाह, नहीं वाह, खूब कही गुप्ता जी। तमाम उत्पाद सेवाओं में 1-2 कंपनियों के पास पूरा बाजार है, वहां ऐसा क्यों नहीं करती सरकार? पेट्रोल बिजली में तो सरकार की मोनोपोली है, वहां क्यों नहीं आता तुम्हारा कंपटीशन? अब गुल्लू तू बड़ा उस्ताद हो गया है। अच्छा गुप्ता जी बताओ कि अब सरकार फोन सस्ता करेगी क्या? अब तो उसके हाथ में बाजार की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी आ गई है। अरे रामू भाई, इसे 2 चाय पिला और वो भी तुरंत।
अरे गुप्ता जी, हमारा फोन भी महंगा हो गया है बहुत। अब तुम ही कुछ कराओ यार। अब हमारे मोबाइल में डंडा ही नहीं आ रहे तो कहाँ जाएं? सरकार के पास। यार तुम दोनों आज तपे बैठे हो, अब हम जा रहे हैं भाई। अरे फोन कहाँ भूले जा रहे हो गुप्ता जी? ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये फोन।